प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने फीस माफी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान छिंदवाड़ा एसडीएम छात्राओं को देखकर आग बबूला हो गए और छात्राओं को डराने धमकाने लगे। यदि दोबारा 5 लड़कियों से ज्यादा लेकर आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। ऐसा सुनकर गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की आंखें नम हो गई। जानकारी देते हुए छात्राओं ने कहा है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के मुखिया नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की बातें करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी छात्राओं का अपमान कर रहे हैं। तो क्या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर इसी तरह महिलाएं अपमानित होती रहेंगी? लोग एसडीएम साहब के पास कलेक्टर ऑफिस आए थे फीस माफ करने के लिए, लेकिन आज एसडीएम साहब ने हम लोग के साथ बहुत बदतमीजी से बात की। ऐसा नहीं करना था। जहां एक प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए बात करती है, ठीक है, लेकिन उस प्रकार से फिर लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए ना। उसके बाद फिर आज मतलब एसडीएम साहब ने ऐसे बात की है कि लड़कियों को कम लेके आओ या फिर 4-5 लड़कियां लाओ, ऐसा नहीं। और जहां बड़े बड़े प्रशासनिक लोग आ रहे हैं, राजनीतिक लोग आ रहे हैं, राजनेता लोग, उन लोग आ रहे हैं तो उन लोग को क्यों नहीं मना किया जा रहा है? और आज हम लोग आए हैं हमारी मांगे लेके, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो आज एसडीएम साहब ने बोला हमको कि 4-5 लड़कियां आए। ऐसा क्यों? क्योंकि 4-5 लड़कियों का मामला नहीं है ना, मामला तो सभी लड़कियों का है। फीस माफ सभी की होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी, हमारी मांगे पूरी। माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए थे कि जो फीस ली जा रही है कॉलेजों की उसको माफ किया जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। आज हम पुनः जब इस फीस माफ कराने के लिए आए तो एसडीएम सर के द्वारा कहा जाता है कि अगर आप ज्यादा लोग आएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ सरकार छात्राओं की मदद नहीं कर रही, उनकी फीस माफ नहीं कर रही, वहीं प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा लड़कियों को चमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि अगर फीस माफ नहीं होती तो आप चमकाओ चाहे डराओ, लेकिन छात्रा रोड पे उतरेंगी। तो हमारी बस यही मांग है कि फीस माफ करने के छात्राओं की जब तक फीस नहीं माफ होती हम लोग लड़ेंगे। अगर आपको हमारे ऊपर कार्रवाई करना है तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन पहले फीस माफ करिए, उसके बाद करिए। आप किस बात का पैसा ले रहे हैं? आज प्रशासन भी चुप है, बोल नहीं रहा, बोल रहा है कि लड़कियां मत लाओ, लड़कियां मत लाओ। तो क्या आप उन लड़कियों की फीस माफ कर रहे हैं? हमारा बस यही कहना है। आप ये मध्य प्रदेश सरकार में क्या प्रशासन अब छात्राओं को चमकाएगा? क्या मध्य प्रदेश सरकार अब इतनी वो हो गई कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा छात्राओं को चमकाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पहुंचाएगा? ये किस तरीके का गलत रवैया है? आज जो प्रशासनिक अधिकारी ने छात्राओं के साथ किया वो बहुत गलत किया, क्योंकि हम अपनी मांग सिंपल देने आए थे। हम कलेक्टर साहब से चुपचाप मिलने आए थे और बस यही मांगते कि छात्राओं की फीस करो। हमने कोई यहाँ पे हंगामा नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, सिर्फ हम अपनी मांग करने आए थे। लेकिन आज एसडीएम के द्वारा तो छात्राओं को कहा गया कि आप 5 आइए, आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। ये गलत है, क्योंकि भाजपा सरकार सिर्फ छात्राओं को चमका रही है। एक तरफ मामा कहता है कि हम भांजियों के साथ हैं, आज भांजियों को चमकाया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। हमारी बस एक ही मांग है, छात्राओं की फीस माफ हो, माफ हो। स्पोर्ट्स गैदरिंग का फीस नहीं हो। मंत्री जी आ रहे तो क्या आप उनसे मिलेंगे? हम उनसे भी मिलेंगे, हम उनसे भी बात रखेंगे और हम बिल्कुल बताएंगे कि किस तरह से छात्रों के साथ यहाँ व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ बिल्कुल गलत है। हम उनसे भी कल मिलेंगे। टीवी और इंडिया न्यूज के लिए संदीप सोनी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। रीवा के शीतल कॉम्प्लेक्स में एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की उक्त बैठक में एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष केवी पांडे, प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी, संयुक्त सचिव राहुल मिश्रा, प्रदेश सदस्य विष्णु शुक्ला, संभाग अध्यक्ष निखिल पाठक, संभागीय महासचिव ज्ञानेन्द्र पांडे, रीवा जिला अध्यक्ष विवेक शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष रमाकांत त्रिपाठी, गोविंदगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार सेन सहित समस्त सदस्य उपस्थित रहे। उक्त बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया टीम का विस्तार अतिशीघ्र करने का निर्णय लिया गया। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया टीम का गठन जिले के प्रत्येक ब्लॉकों में अतिशीघ्र करके रीवा जिला अध्यक्ष विवेक शुक्ला द्वारा नवगठित टीम की सूची प्रदेश कार्यकारिणी में दिए जाने का अहम फैसला बैठक में लिया गया। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया जो कि बताया गया है कि एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, इसके विस्तार में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया जी। एंटी करप्शन मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्य करे, अपने संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करता रहा जी। आज यहाँ पे एक संभाग स्तर की बैठक आयोजित की गई है जी, अपने शीतल कॉम्प्लेक्स रीवा कार्यालय में जी। और इस बैठक का मेन उद्देश्य क्या है कि गाँव से लेकर और प्रदेश देश तक के पूरा करप्शन का भ्रष्टाचार फैला है। और सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि ठीक है, शहर में रहने वाला व्यक्ति किसी के नहीं, लेकिन गांवों में ज़्यादातर भ्रष्टाचार, उसके लिए अपन ने एक विधिवत तरीके से काम करने की योजना बनाई है जी। कि जिसमें से जिलाध्यक्ष माननीय नियुक्ति किया गया सिर्फ विवेक कुमार शुक्ला जी। और
ब्लॉक अध्यक्ष विधिवत नियुक्ति किया जाएगा, ब्लॉक सचिव, ब्लॉक उपाध्यक्ष। इसके अलावा अपन लोगों ने ये एक रणनीति बनाई है। रणनीति के तहत कि पंचायत प्रधान या पंचायत अध्यक्ष भी बनाएंगे ताकि गांव की समस्या डायरेक्ट हम लोगों के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों तक पहुंची जाए, जिनमें से प्रदेश से पदाधिकारी लोग एक्टिव होकर के और उस डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारियों से संपर्क करके उस मामले की चर्चा करा सकें। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक हौसले की जज्बे की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़्यादातर ये एंटी करप्शन में हमारे मार्गदर्शन के लिए बुजुर्ग लोग भी हैं और कुछ पदाधिकारियों में से, और ज़्यादातर यंग बॉडी इसमें काम कर रही है आपके एंटी करप्शन में। और मुझे ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपना ये संगठन आगामी जनवरी 2022 में ये एक सशक्त संगठन के रूप में रीवा संभाग नहीं अपितु पूरे MP में होगा। आगामी ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिला, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अपन कहीं ना कहीं सक्सेस प्राप्त होगी हम लोगों को। और देखिए फिलहाल लड़ाई लंबी है, क्योंकि पूरे इंडिया में करप्शन है और करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग ये अपेक्षा करते हैं यहाँ के शासन प्रशासन और उच्च पदाधिकारियों से, जो है माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, कि उन लोगों का मानसिक जो है सहयोग हम लोगों को मिलता रहे, ताकि अपन लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सके निस्वार्थ और निडर होकर, ताकि एक समाज को करप्शन मुक्त बनाया जा सके, लोग सुकून की ज़िंदगी जी सके, गरीबों को उनका हक मिल सके। आज तो पंचायतों में ये है कि इंदिरा आवास आ रहा है, लेकिन वहाँ के जो पंचायत सचिव होते हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं 10 से 15 हज़ार हितग्राही से ले लिया जाता है, और उस योजना का यथार्थ लाभ उस हितग्राही को नहीं मिल पाता, गरीबों को। यही सब करप्शन के अंतर्गत आता है। बस इसी के लिए आज एक रीवा ये बैठक की गई है, जिनमें से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी माननीय श्री पांडे जी, KV पांडे जी, आशुतोष द्विवेदी जी, और हमारे जिला के जिलाध्यक्ष रीवा जिला के भाई विवेक शुक्ला जी, और आपके कोर ऑफ इंडिया के जो अधिकारीगण हैं और जो पदगण हैं, उनको लाख लाख बधाई देता हूँ कि हम आप सब मिलके इसको लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो एक मुहिम चलाएंगे, और बहुत सारे युवा, यंग, बुजुर्ग और जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं उनको अपने संगठन में शामिल करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, ताकि आपको भी पता है और सभी को पता है कि भारत में भ्रष्टाचार इस तरह फैल चुका है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कागजों में दीमक लग जाती है, उस तरह से अब भारत में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। लेकिन भ्रष्टाचार को हटाना अभी इतना जल्दी संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास चालू किया है कि भ्रष्टाचार को अगर हम हटा नहीं सकते हैं तो कम से कम अभी कम तो कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंशा अनुसार और भारत सरकार की मंशा के अनुसार हमने मध्य प्रदेश में भी कार्य करना चालू किए हैं, जो कि कई प्रकार से एक चपरासी से लेकर एक उच्च अधिकारी तक, आप लोग देखते हैं कि एक चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक बिना पैसे लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं, या तो ऊपर से कोई बड़ा दबाव हो जिस वजह से कार्य करते हैं। तो शासकीय कार्यालयों में इस तरह से कार्य आप लोगों को अवगत ही होगा कि इस तरह के कार्य निरंतर होते रहते हैं, जो कि ये भ्रष्टाचार है। जिसके भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार को खत्म कर सकें। टीम बनेगी हमारी करप्शन कोर ऑफ इंडिया एक जिला का अध्यक्ष हूँ। आज एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का एक आम बैठक हो रही है। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो रीवा जिले या मध्य प्रदेश या हर जिले में जो ग्रामीण और कस्बा हर जगह जो भ्रष्टाचार हो रहा है विभागीय, और जिस विभाग का उस विभाग की हमें जानकारी एकत्रित करके और उस भ्रष्टाचार से जो लिप्त है उसका
बायोडाटा तैयार करके हम अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जो हमारा दिल्ली मेन ब्रांच है हम उन्हें सूचित करेंगे और उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई और उस विभाग को उस पद से जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको हटाने का और उसमें लिप्त पाए गए पुलिस को कठोर सजा हो, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। और अपने आसपास के जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं लोग, इससे उनको एक नई ताकत प्राप्त होगी और इससे वो जुड़ेंगे। और हमारा जो टीम बना है रीवा संभाग में, ये बहुत ही अच्छी टीम बनी हुई है और हमारा जो कार्य है अभी बहुत सारे खुलासे हो गए हैं जो अभी ये हम सामने लाएंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी वो करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, ये सपना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है जी, उसे हम लोगों को मिलकर पूरा करना है जी। और गांव से लेकर शहर तक जितना भ्रष्टाचार हो रहा है जी जी, हर विभाग में कोई विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, उसका खुलासा करके अपन उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। यही अभियान अभी शुरुआत है, आगे और मुहिम चलता रहेगा और एक अच्छा एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का एक अच्छा मुहिम चल के एक नई भूमिका निभा के भारत सरकार का सहयोग करेगा। यहाँ जैसे आपको अभी हमारे सभी पदाधिकारियों ने बताया कि हम लोग किस उद्देश्य किस वजह से करते हैं एंटी कोर करप्शन। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। उसको अभी यहाँ का हमको मिला है नेतृत्व करने के लिए जिला अध्यक्ष के रूप में जी। और हमारे प्रदेश सचिव जी के द्वारा उपाध्यक्ष जी होगा सॉरी यहाँ संगठन के विस्तार के लिए जी मीटिंग बुलाई गई थी जी। संगठन विस्तार के लिए हमने इसमें चर्चा की है जी जी। और निश्चित ही रीवा में एक बहुत मजबूत संगठन स्थापित होगा जो यहाँ से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंकेगा जी जी। हम जानना चाहते हैं जैसे कि भ्रष्टाचार का खुलासा करना है तो किस तरह से आप लोग भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे? भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए अंतिम छोर पंक्ति के अंतिम व्यक्ति से जी जुड़ के जी हम लोग और किसी भी पंचायत हो गया आपका पीएचई हो गया पेडब्ल्यूडी हो गया जहाँ भी करप्शन हो रहा है वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, उसमें के बारे में पता करेंगे और वो सारे तथ्य सामने ला के रखेंगे सरकार के पास और उसमें जांच करवाएंगे। हमारे पास सरकार ने जो योजनाएं बनाई है उन योजनाओं का लाभ अगर शासन द्वारा गरीब जनता को आम जनता को नहीं मिल पा रहा है तो वो उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, उसके लिए फायदा करेंगे और सरकारी विभागों में सूचना के अधिकार के तहत में मांगेंगे किसकी हमें आप जानकारी देते हैं। राहुल कुमार मिश्रा उपभोक्ता कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष एवं राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड राष्ट्रीय सचिव और वर्तमान में अधिवक्ता हूँ और 18 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूँ। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के लिए जो बातें आई हैं सामने आई हैं उनमें सबसे बड़ी बातें ये हैं कि युवाओं के लिए जो भी योजनाएं आए उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए और युवा आज का जो बेरोजगार है वो बेरोजगारी हटनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जिसे यहाँ पर जहाँ बाबू घूस खाता है, जहाँ पटवारी घूस खाता है, जहाँ छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर का तहसीलदार घूस खाता है, जहाँ कलेक्टर घूस खाता है, जहाँ कमिश्नर घूस खाता है, इनकी अच्छी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे ऊपर प्रशासन पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमको कड़े से कड़े अधिक से अधिक सबूत इकट्ठे करने के चाहिए और उस सबूत के माध्यम से हम वहाँ पर कोर्ट में जा करके ये पिटीशन दायर कर सकते हैं कि हाँ सर ये एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया ने ये सबूत इकट्ठे किए हैं और ये गलत है और हम सही हैं। इसलिए हम लोगों को एक होना चाहिए और आने वाले समय में युवाओं को अधिक से अधिक इसमें आशुतोष जी जोड़े। हम बहुत खुश हैं जो ये काम कर रहे हैं और हमारे पदाधिकारी जितने भी हैं आज हम पहली बार मिले हैं। मुलाकात हम लोगों की वैसे होती रहती थी फेसबुक में और वैसे भी बहुत मुलाकात होती रहती थी। 18 वर्षों से हम लोगों की मुलाकात कहीं ना कहीं होती रही है और ये एंटी करप्शन आगे और इसको जाना चाहे इसके लिए हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करें और अधिक से अधिक युवाओं को इसमें जोड़ें, वरिष्ठों की बड़ों की बात माने और एंटी करप्शन में जहाँ पर भी सबूत हो सबूत की बात करें। बस सबूत अपने पास सबूत इकट्ठा करें और फिर सबूत के साथ हम सामने वाले पर धावा बोलते हैं क्योंकि सामने वाले को कहने का मौका न मिले। धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया
भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाओ और उसको हम बनाएंगे। और ये वादा करते हैं कि हम एक होकर काम करेंगे तो हम उस तय तक पहुंचेंगे जहां 420 होती है, जहां पर अन्याय हो रहा है, जहां पर अत्याचार हो रहा है, उसको पकड़ेंगे, उसके क्लू तक जाएंगे, उसके गवाह तक जाएंगे और उसको न्याय दिलाने के लिए हमको चाहे अपनी जान की बाजी गंवानी पड़ी तो हम अपनी जान की बाजी गंवा देंगे, लेकिन युवा शक्ति से लेकर के जन जन की शक्ति को हम बचाएंगे। हम भारत को बचाएंगे, भारत के युवाओं को बचाएंगे और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। और इसके लिए एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया ने ये बात उठाई है कि अधिक से अधिक युवा इसमें जुड़े और बुद्धिजीवी जुड़े, महिलाएं जुड़े और महिलाएं इसमें हैं भी। अनिता मिश्रा जी हमारी उपाध्यक्ष हैं, मतलब और भी महिलाएं जुड़े, कोई भेदभाव नहीं है। और आने वाले समय में एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराएंगे। ये हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, आप लोग खुद देख लीजिए, कहीं जाइए, अगर आपकी पकड़ है नहीं है, पहुंच नहीं है, आप सामान्य नागरिक हो तो आप लाइन में खड़े रह जाओ, आप शाम तक में आपका नंबर आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, इसलिए संगठन है, ये संगठन हमारा आज लगभग कई वर्षों से कार्य कर रहा है। कई वर्षों से 2015 में इसका रजिस्टर्ड हुआ है और 2015 के बाद निरंतर कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपी सरकार में भी देखा गया है कि एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की कार्यशैली के कारण उत्तर प्रदेश सरकार जो कि एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारियों को सुरक्षा कर्मी और साथ साथ छापा मारने के आदेश भी जारी किए हैं, जो कि एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया लोकायुक्त की टीम के साथ कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त छापा मार सकती है। और एक लोगों से एक अपील है कि अगर जो ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है तो जो व्यक्ति को ऐसा दिखे वो हमारे एंटी करप्शन कोर के पदाधिकारी इंडिया और हमारी सूचित करे हमारी ऑफिस है वहाँ आके संपर्क करें। उनके माध्यम से जो हमें जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जो इकट्ठे होंगे, उनके बारे में सूचनाएं इकट्ठी होगी, वो हमको सबूत दें, हम उनके सबूत के साथ उजागर करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की। महोदय की बातों पर मैं सहमत होते हुए मैं भी यही चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हम लोग अपील करते हैं, हमारे जितने युवा साथी हैं, हमारे सब पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, इन सब ने अपनी अपनी बात रखी, तो हम ये अपील करते हैं बिल्कुल निडर हो गया है, जो डर गया सो मर गया। आप हमारे पास सबूत लाएंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे। हमारी कोई औकात नहीं है न्याय दिलाने की, न्याय दिलाने वाला ऊपर वाला बैठा है। हम कर्म करेंगे और भगवान उसका फल देंगे। आप हमें सबूत दीजिए, आप हमें ऐसा दीजिए कि जहाँ बाबू घूस मांग रहा हो, जहाँ पटवारी घूस मांग रहा हो, जहाँ अन्याय हो रहा हो, जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा हो, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग दीजिए, ऐसी कोई क्लिप दीजिए, ऐसा कोई सबूत दीजिए, उसको आप दीजिए और हम वादा करते हैं उसको पहुँचा करके उसको हम जेल के सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे। ये एंटी करप्शन का वादा है। बस हमको आप मजबूत रखिए, हमको आप, अगर आपने हमारा दामन थामा है तो हमारे साथ साथ चलिए और हम पर भरोसा रखिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। यही बताते हैं, अपना काम निकलने के बाद ये नहीं कि आप एंटी करप्शन को भूल जाएं। एंटी करप्शन के लिए आप बहुत कुछ करें और एंटी करप्शन को आगे बढ़ाएं, ये मेरा आग्रह है। बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम चल रहा है जो हो रहा है। जनहित का कार्य किया जा रहा है, जो कि आपको पता है भ्रष्टाचार एक दीमक है, जैसे कि उसे खत्म किया जाए, जिससे हमें आपके समर्थन की बहुत जरूरत है। जी, किस विषय में यहाँ पे बैठक हुई है? ये एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया जो है ये हमारे राष्ट्रीय स्तर की संगठन है जी, और इसका मूल उद्देश्य जो है जी वो सिर्फ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना है जी। चाहे वो किसी भी तरह की करप्शन हो, किसी भी तरह का सामाजिक कुरीतियाँ हों या आर्थिक कुरीतियाँ हों या कि राजनीतिक कुरीतियाँ हों, उनको मिटाने के लिए यह संगठन कार्य कर रहा है। चूँकि ये संगठन अन्य प्रदेशों में सरकार के से संबद्ध होकर चल रहा है और यहाँ भी इसका उद्देश्य यही है कि हम सरकार के साथ मिलकर सरकार की अपने प्रधानमंत्री की मंशा को पूरा करने पे मदद करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है
इस संगठन का उद्देश्य ये है कि हम सिर्फ सरकार की मंशा, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मंशा है, उसके लिए हम सरकार के साथ संघर्ष कार्य करेंगे। टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए निखिल पाठक की रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश।